दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 3 अप्रैल सन 2024 बुधवार। दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको चावल पर निचले स्तर पर कुछ रिकवरी होने के संकेत दिए थे, जो कि अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल यानी ग्रेन्स पर लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए चैनल पे लगातार विजिट अवश्य कीजिएगा। साथ साथ आपके इलाके में यानी आपकी मंडियों में चावल के क्या भाव चल रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप हमको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है कि बीते सप्ताह एशिया कारोबार में सबसे श्रेष्ठ निर्यातक भारत को माना जाता है। भारत के चावल के निर्यात कीमतों में तेजी आने के समाचार मिल रहे हैं और साथ साथ व्यापारियों का ये कहना है कि ऊंची निर्यात ड्यूटी की वजह से ये नवीनतम तेजी देखी जा रही है। दूसरी ओर थाईलैंड की बात करें कि थाईलैंड के चावल की मांग कमज़ोर है और सप्ताह के दौरान भारत का 5% टुकड़ा पारबाइल्ड चावल 550 से $585 प्रति टन पे बोला गया था। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत $543 से $550 है, जो अब बढ़ गई है। एक महीने पहले तो इसकी कीमत $560 के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची थी और उसके बाद गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि कुछ कारोबारियों को निर्यात ड्यूटी की गणना में डर सता रहा है कि सरकार अधिक पैसा चार्ज कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने अगस्त 2023 में पारबाइल्ड चावल के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगाई थी और कुछ निर्यातकों को ये शक है या आशंका है कि कस्टम विभाग पिछले 18 महीनों के दौरान किए गए चावल के निर्यात पर ड्यूटी के अंतर का भुगतान की मांग कर सकता है। ऐसा कुछ आशंका बताई जा रही है। बहरहाल थाईलैंड का 5% टुकड़ा चावल 585 से $590 प्रति टन बताया जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत $598 थी, जो घटकर अब 585 से $590 रह गई है। साथ साथ बाहट तथा मांग में कमी आने के कारण कीमत में मंदी आई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इंडोनेशिया के खरीदारों की वजह से कीमत को समर्थन यानी नीचे से सपोर्ट भी मिल सकता है। गौरतलब है कि वियतनाम का चावल अब सस्ता पड़ रहा है। साथ साथ लोकल सप्लाई भी अंतिम चरण में पहुंच गई है कि कुछ धान की मात्रा कुछ शेष बताई जा रही है। गौरतलब है कि वियतनाम का 5% टुकड़ा चावल 590 से $595 प्रति टन के पिछले सप्ताह के स्तर पर ही बना हुआ है। साथ साथ छिनमे सिटी स्थित एक कारोबारी का कहना यह है कि अमेरिका द्वारा हाल में ही समाप्त मार्च महीने के आरंभ में ये अनुमान व्यक्त किया गया था कि सप्लाई बढ़ने के कारण फिलीपींस की आयात में कमी आ सकती है। इसके बाद निर्यातकों ने किसान से अपनी खरीदारी धीमी कर दी थी। गौरतलब है कि फिलीपींस वियतनाम के चावल का सबसे बड़ा आयातक मार्केट माना जाता है। बांग्लादेश में भी अच्छी औसत उत्पादक और बकाया स्टॉक के बाद भी चावल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेशी व्यक्तियों का कहना है कि बांग्लादेश सरकार चावल की घरेलू कीमतों को काबू में बनाए रखने के लिए निजी आयातकों को 2 लाख टन तक चावल की आयात की अनुमति दे सकती है। ये बांग्लादेश की खबर है। दोस्तों चावल पे अप्रैल महीना निर्णायक साबित हो सकता है और संभावनाएं मजबूती की ही नजर आ रही है। दोस्तों चावल पे आपको याद होगा हमने सबसे पहले आपको तेजी के अग्रिम अनुमान और संकेत दिए थे, जो कि सत्य साबित हुए थे और उच्चतम स्तर पर चावल में गिरावट का भी अग्रिम अनुमान दिया था, वो भी सही साबित हुआ था। गेहूं के अंदर आपको अक्टूबर नवंबर में शानदार तेजी का अग्रिम अनुमान हमने आपको दिया था और हमारे आर्टिकल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी पब्लिश हुए थे। उसके बाद आपको गेहूं पर सही समय पर जब 3000 से ऊपर के भाव चल रहे थे, आपको मुनाफा वसूली की अग्रिम संकेत दिए थे और वो उसके बाद गेहूं के अंदर लगभग 20% से अधिक गिरावट दर्ज हुई थी। दोस्तों
तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी व्यापारी को फायदा नहीं है। फायदा जब आप सही विश्लेषण, सही संकेत आप समय पे देते हैं तो ही उसका फायदा है, अन्यथा नहीं। मसाले, कपास, तिलहन, दलहन, अनाज, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, जो गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल के अतिरिक्त सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कैस्टर सीड, पाम, सूरजमुखी, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ महज आपको अनुसंधान और इनके पर्पज़ से, रिसर्च पर्पज़ के लिए दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने स्तर पर अधिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आप हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।